बिहार चुनाव में इस बार पाकिस्तान बनवाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना मुद्दा बने हुए हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा ने दरभंगा के जाले विधानसभा का दौरा कर मुसलमानों का मूड समझने की कोशिश की। कांग्रेस ने वहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की हिमायत करने वाले मशकूर उस्मानी को उम्मीदवार बनाया है। ये मिथिलांचल का वो इलाका है जहां से MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण ने लालू को 3 बार सत्ता के शिखर तक पहुंचाया। लालू की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर MY समीकरण को देखा गया। तो क्या 2020 के चुनाव में MY समीकरण अभी भी महागठबंधन के साथ है या फिर NDA MY समीकरण में सेंध लगाने में कामयाब हो रहा है? बिहार में बहार है, चुनाव की ललकार है, वोटर आर है या पार है, ये जानने की दरकार है। जी हां जनाब, यही जानने के लिए तो हम और हमारा कैमरा बिहार में आपके द्वार है। एक दौर में डिसाइडिंग फैक्टर था मुसलमान और यादव गठजोड़। मुस्लिम यादव गठजोड़ के सहारे लालू यादव ने बनाया MY यानी माई का समीकरण। आज उनकी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने दरभंगा की जाले सीट से टिकट दिया है मशकूर अहमद उस्मानी को। ये वही मशकूर अहमद उस्मानी हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष थे। जिन्ना की तस्वीर को लेकर चर्चा में आए थे। जनाब ने जिन्ना की तस्वीर के लिए आंदोलन तक किया था। उस्मानी साहब से हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ उनकी कैंपेन में चलिए एक हिंदू वोटर से वोट मांगते उस्मानी को सुनिए। हम भी यहाँ बड़े भाई यहाँ छोटा भाई चुनाव लड़ रहा है, आप विधायक बनेंगे, इतना समझिए। हम तो बनबे करेंगे, लेकिन आप जीत जाइएगा तो नजर नहीं आएगा। देखिए ठीक है पूछो। युवा को नहीं अच्छा कर रहा है, अच्छी बात है। एक बार युवा को आप चुन के देखिए। सेवा भाव से आए हम। अभी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट किए। हम चाहते 2, 4, 5, 10 लाख रुपया कहीं भी अस्पताल में नौकरी करके कमा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। सरकारी मतलब हम कॉलेज से डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन सेवा भाव से हम आए। हम चाहते हैं कि जाले में हम सेवा करें, अपने घर में हम सेवा करें, इसीलिए आए हैं। एक बार मौका दीजिए, निराश नहीं होंगे, बस इतना कहेंगे। आप ये फील करेंगे कि आप विधायक हैं। पूरे बिहार चुनाव में सबसे युवा प्रत्याशी हम ही हैं और हम महागठबंधन का भी आभार व्यक्त करते हैं कि सब लोगों ने हम पे भरोसा किया कि इतना युवा उम्मीदवार को यहाँ उतारा है। तो आशीर्वाद चाहिए बस। मशकूर अहमद उस्मानी AMU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। AMU से उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। दरभंगा की जाले विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मशकूर अहमद उस्मानी पहली बार 2016 में छात्र राजनीति में आए। 2018 में जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद में नाम सामने आया। 2019 में CAA NRC के विरोध प्रदर्शन का मुख्य चेहरा बन गए। डॉक्टर उस्मानी को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो कांग्रेस शुरू से जिन्ना को विभाजन का एजेंट करार देती रही। उसने मशकूर को क्या सोचकर टिकट दिया, खुद मशकूर का एजेंडा क्या है, हमने उनसे ही ये जानने की कोशिश की। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार डॉक्टर मशकूर उस्मानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, राजनीति में कैसे आ गए और इतने युवा की सबसे युवा का तमगा आपके पास है? देखिए, मेरी पैदाइश दरभंगा में हुई, मेरी पढ़ाई दरभंगा में हुई। केंद्रीय विद्यालय यहाँ हवाई अड्डा एयरफोर्स स्टेशन पे हमारा स्कूल, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मैं अलीगढ़ गया, वहाँ से मैंने मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की। उसी दौरान मैंने वहाँ छात्र संघ का भी चुनाव लड़ा और छात्र संघ का चुनाव वहाँ पे मैंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 120 साल के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं आया, इतने अंतर से कोई नहीं जीता। मैं वहां चुनाव जीता। फिर उसका लगातार संघर्ष करता रहा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, डंडे खाए और मुझे लगता है कि मेरे इस संघर्ष को देखते हुए महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने और खास तौर से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मेरे इस संघर्ष को जो है एक नाम दिया
और उन्होंने मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने का आदेश दिया। चूंकि हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है, तो हमसे कहा गया कि आप अपने घर से चुनाव लड़िए। आप संघर्ष की बात कर रहे हो, इसी संघर्ष पे विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि ये वही संघर्ष था जो जुन्ना की तस्वीर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया गया। इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम पहले बता चुके हैं कि हम पत्र लिख दिए मोदी जी को। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे राजनाथ सिंह जी, हम पत्र लिखकर बोल दिए ले जाइए इसको अपने पास। ठीक है, कोई जवाब ही नहीं आया। मेरा यूनियन का टेन्योर में 20 दिन बचा हुआ था, खत्म हो गया। उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सरकारी होता है वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें आप ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं। हमने सरकार को पत्र लिखने का काम किया, सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार से सवाल पूछिए कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं उसको उतारा। ये आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। हमने अपना काम किया है। बीजेपी के पास, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बिन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा हमारे पास है, हम शिक्षा पे बात करेंगे। हमारे जाले विधानसभा क्षेत्र में 35% ऐसे लोग हैं जो आज भी अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानते, सिग्नेचर नहीं जानते, वो अंगूठा लगाते हैं। अगर मुझे यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी मोहब्बत दी, तो मैं यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ कि 100% तो नहीं, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, 90% से ऊपर लिटरेसी रेट जाले विधानसभा की होगी, और आने वाले 5 साल में कोई अंगूठा लगाने वाला नहीं होगा यहाँ पे। शिक्षा की बात है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार 15 साल से हैं, उनकी क्या कमियां रह गई जो आप अपने वोटर के सामने बता रहे हैं? देखिए, कमियां, उन्होंने कहा कि हमने विकास की धारा बहाई है, नीतीश जी का ये कहना है। अब मैं ये कहता हूं कि आपने विकास की धारा नहीं, आपने विकास का नाली भी नहीं बहाया है। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार आती है और जाले की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम यहाँ पर विकास की धारा नहीं बहाएंगे, हम यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमियां हैं, आप देखिए, आप मेरे साथ चलिए, अगर आपको पूरा दिन है तो आपको हम घुमाते हैं पूरा। APSCs में लेके चलता हूँ, PHCs में लेके चलता हूँ। खंडर इमारतें दिखेंगी, खंडर इमारतें। ऐसा लगता है कि 1990 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, या उसके बाद जब गठबंधन की सरकार थी, उसमें जो बिल्डिंग बनी है, प्लास्टर होने से रह गया, सरकार बदल गई होगी, प्लास्टर नहीं हुआ होगा, तो आज तक पेंट छोड़िए प्लास्टर तक नहीं हो पाया उसमें। और डॉक्टर नहीं होते भाई, दवाइयां नहीं होती। मेरी माँ की तबीयत जब खराब होती है यहाँ पर तो मुझे लेके शहर जाना पड़ता है। मेरी बहन को जब प्रसव पीड़ा होती है तो मुझे शहर जाना पड़ता है। क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि मुझे स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मिले? क्या ये मेरा अधिकार नहीं है कि ये छोटा सा बच्चा, कैमरा घुमाइए इसकी तरफ, ये छोटा सा बच्चा स्कूल जाए? क्या ये इसका अधिकार नहीं है? ये इसका अधिकार है। जी जाते हैं। ये कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जाते हैं, तो कहने में इसका अधिकार है ना भाई। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम बच्चे जितने भी हैं, तमाम लोग स्कूल जाएं। अगर वो नहीं जाएंगे तो मैं उनके घर घर जाऊंगा और उनकी उंगलियां पकड़कर उसको बोलूंगा, आओ बेटा स्कूल चलो, क्योंकि अगर तुम शिक्षा ग्रहण करोगे तभी तुम तरक्की की ओर बढ़ोगे। कोरोना काल में प्रचार कितना मुश्किल, कितना आसान, चूंकि आप अलीगढ़ पढ़ के आए, बिहार से थोड़ा दूर रहे, लोग अभी चेहरा नहीं पहचानते। नहीं, चेहरा कैसे नहीं, मेरा घर है भाई, चेहरा कैसे नहीं पहचानेंगे? ठीक है, तो कोरोना काल में चुनाव प्रचार कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो अभी तो हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना है ये वक्ती कोरोना है। बिहार को कोरोना 15 साल पहले हुआ था, 15 साल से कोरोना है। असली उस कोरोना को भगाना है और इस कोरोना से। छात्र राजनीति से सीधे विधानसभा चुनाव में कूदना मशकूर अहमद के लिए काफी चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतार दिया है तो अब वो बीजेपी के लिए आसान निशाना हो गए हैं। मगर बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को अपना चेहरा बनाकर चल रही है। जनता 15 साल के नीतीश के शासन को कैसे देखती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जानना कि जनता नीतीश से कितनी खुश या दुखी है। यहाँ का ब्रांड अगर बात की जाए तो यहाँ नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार के काम को आप कैसे आंक रहे हो? नीतीश कुमार जी भी ठीक है, तो गलत नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन ये दारू बंद करके गलत किए। अच्छा, दारू बंद करके गलत किए। क्या मिल नहीं रही है? क्या महंगी मिल रही है? अरे मिल रहा है, वो विवेक से मिल रहा है तो डबल पैसा जा रहा है ना। अच्छा, खर्चा बढ़ गया है। अब हम नहीं पीते, दूसरा पीता है, तीसरा पीता है, चौथा पीता है। हाँ, दारू बंद करके गलत किया, लेकिन दारू तो गली गली में मिल रहा है। तो नीतीश कुमार ने कौन कौन सा काम ऐसा किया जो आपको लग रहा है ठीक किया, और कौन सा दारू का तो बता दिया गड़बड़ किया उन्होंने?
ये रोड का काम सिर्फ सही किए अभी तक। रोड से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। रोड से आगे क्या बढ़ पाए और क्या किए यार, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। नहीं। तो बदलना चाहते हो या नीतीश ठीक है या युवा चेहरा चाहिए? इस बार बदलना ही है। बदलना ही है। हाँ। बिहार में लालू ने जो MY समीकरण बनाया उसे नीतीश कुमार ने पसमानदा मुस्लिम समीकरण में सेंध लगाकर तोड़ने की कोशिश की और हद तक कामयाब रहे। बिहार में पसमानदा यानी पिछड़ा मुसलमान 80% है, अशराफिया यानी अगड़ा मुसलमान सिर्फ 20% है। बिहार के सीमांचल में मुसलमानों की आबादी 40% है। सीमांचल के 4 जिलों में यादवों की आबादी भी 25% है। इसके अलावा दलित, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत हैं। बिहार में यादव और मुस्लिम समीकरण 2015 के चुनाव में भी टूटा नहीं, लालू के साथ ही रहा। अब जब नीतीश लालू के साथ नहीं है तो भी वो लालू के साथ है और तेजस्वी में भविष्य देख रहा है। ये बताइए क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल इलाम साहब जी। यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन माई फैक्टर की बात होती है। MY हाँ। सब एक साथ है, सब एक साथ है। सब से एक साथ है। अच्छा। हम लोग दिल मिला कर रहेंगे तो कहीं नहीं रहेंगे भाई। अच्छा। और तो दूसरा नीतीश भी मुस्लिम हितैषी होने का दावा करते हैं। नीतीश की अपील में काम नहीं लगता। बीजेपी आने से पूरा नफरत फैला के रख दिया है। हाँ, तो इसी बात पे इसी बात पे बस जहर फैला दिया। हाँ। ये आपस में सब लड़े मारे, हम अपना सत्ता लेके आप जा रहे हैं। अच्छा, यादव आपका साथ देंगे इस सीट पे? कहीं नहीं देंगे साथ, हम मिल के रहेंगे तो कहीं नहीं साथ देगा। साथ देंगे, मिलकर रहेंगे। तो ये है, कह रहे हैं कि MY समीकरण जिसके ऊपर लालू यादव के वाली बात नहीं कर, दलित हो या कोई भी हो, सब सबके समर्थन हम का जात दावा पात कर पे रहे नहीं लड़ते हैं। जात पात पे नहीं लड़ते हैं। पर यादव जी तो, लालू यादव जी तो हमेशा कहते रहे ना। अरे बाबा, हम वो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ। यादव हो या मुस्लिम हो या दलित हो या खदवे हो या मुसर हो, हाँ। सबके साथ में रहते कि नहीं रहते हम? अच्छा, आप ये कह रहे हो कि सबके साथ लालू है? सबके साथ लालू है। तो तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप? बस उसी को जाएगा, उसी को जाएगा। युवा ठीक है। 15 साल इसको दिया, 15 साल आप उसको ज्यादा देंगे। अच्छा। इलाके में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राजनीति का मुहावरा अच्छी तरह समझते हैं, डबल इंजन की सरकार की बात अच्छी तरह समझते हैं, मगर उन्हें लगता है कि इन जुमलों के आगे जहां और भी हैं, इसलिए उनके दिमाग में गुस्सा भी बहुत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिठुन है। मिथुन जी। मिथुन जी, इन चुनाव में किसका दावा मजबूत लग रहा है? किसी का दावा रहने रहे उससे मतलब नहीं। गली कुची में दबे कुचले कमजोर वर्गों के, शोषित वर्गों के लिए आपका डबल इंजन की कोई भी सरकार हो, क्या किया? कहते हम साथ निश्चय किए, ये किए, वो जाके जमीन पे जाकर देखे तो कि कोई काज नहीं भेल जाए, हवा पानी जुमलाबाजी बयानबाजी। गरीब गुरबा का पढ़ाई लिखाई बच्चा सबके, तो हर बच्चा कोटा में पढ़े, गरीब का बच्चा आंगनबाड़ी पढ़े से दिमाग नहीं की भरम पढ़ावे के काज करे। पिछली बार कहाँ वोट दिए थे? बदले हैं वोट अब की बार? वोट की बात हम एखन नहीं कहब। जे नीक होते जनता हमर जाले विधानसभा क्षेत्र के विकास करते, ओकरा लिए मिठुनवा जान देते। मिठुनवा पर हमला करके दंगाइयों ने, एक नाम मिठुन से सब जाने से जनता मर के बचले महादेव के आशीर्वाद से। एक कीमत कितने गुस्से में काहे हो? गुस्से में ये लिए छे, हमरा कोई भी नेता जो है अपन अपन दुकान करने से कमजोर बच्चा के शिक्षा दे। अच्छा। मगर वोटरों की एक जमात ऐसी भी है जो बीजेपी को लेकर डेडिकेटेड है। वो नीतीश को इसलिए वोट देती है कि नीतीश बीजेपी के साथ है। अगर नीतीश बीजेपी के साथ नहीं है तो वो उनको भी वोट नहीं देने वाले। चलिए, यहाँ वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फारूक अब्दुल्ला से ईडी की पूछताछ पर बड़ी खबर।